हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फिफ्थ सेम की फर्स्ट यूनिट की सेकंड वीडियो है हमारी। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हम एक लेक्चर डाल चुके हैं जिसमें हमने वीबीटी के बारे में जो है पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए दूसरी थ्योरी प्रपोज की गई, जो कि क्या थी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी को प्रपोज किया था एच बेथ ने और वी ब्लैक ने। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है नामों की। तो इस थ्योरी में मेनली अगर हम बात करें तो क्या डिफरेंस था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि जो मेटल और लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, वो हमेशा प्योरली कोवलेंट होगा। लेकिन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने प्योरली कह दिया कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कंप्लीटली आयनिक होगा। ठीक है, 100% आयनिक। तो इसी बात पे जो मेटल है उसको पॉइंट चार्ज माना गया, पॉइंट चार्ज। ठीक है, मेटल को जो है पॉइंट चार्ज माना गया और लिगेंड्स को क्या माना गया, इनको भी चार्ज ही माना गया, तभी इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी और आयनिक बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो इसके मतलब अगर हम बात करें बेसिस क्या था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, तो बेसिस अगर हम बात करें वो क्या थे, जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, जो सेंट्रल मेटल भी बोल सकते हैं हम इसको, जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो किससे सराउंडेड होगा, लिगेंड से। ठीक है, जो ट्रांजिशन मेटल आयन है वो सराउंडेड होगा किससे, लिगेंड से। लिगेंड्स के पास क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहली बात क्या कही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने, जो मेटल आयन है वो किससे सराउंडेड होगा, लिगेंड से, क्योंकि लिगेंड्स को क्या करना है, इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो लिगेंड्स को बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड बात कही कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, 100% आयनिक या फिर प्योरली आयनिक। ठीक है, जो तीसरी बात बोली कि जो लिगेंड्स मेटल आयन के आसपास होंगे, मेटल आयन वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें पता है कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल है उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, मेटल आयन के जो ऑर्बिटल हैं उसकी एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, मेटल आयन के जो भी ऑर्बिटल है, मेटल आयन मेनली हम डी ऑर्बिट की बात करें तो डी ऑर्बिट की एनर्जी चेंज हो जाएगी। मान लीजिए पहले डी ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ थी, तो इसकी एनर्जी कब, जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करेगा तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हम आगे का स्टेप है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो इससे क्या होगा, जो लिगेंड्स की मतलब लिगेंड्स की डायरेक्शन में, जैसे कि लिगेंड्स हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जैसे ही एक्स और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जितने भी डी ऑर्बिटल हैं तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उनको रिपल्शन ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलो ये थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो सब ये थे इसके बेसिस। अब इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते क्यों हैं, तो उसका रीज़न क्या है, जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ना, अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, जिसकी एनर्जी हो सेम, एनर्जी सेम। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जो डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 के 5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, उनको क्या बोला जाता है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इनको याद रखना है, इनको बोला जाता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि इन पांचों की एनर्जी होती है सेम। ठीक है, जब पांचों के पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल्स किसके, लिगेंड्स के अप्रोच होने पर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, जब लिगेंड्स के अप्रोच होने पर डीजनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होना किसका, डीजनरेट ऑर्बिटल्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जिसका एक का एनर्जी लेवल कम होता है और दूसरे का होता है ज्यादा, किससे, प्रेजेंट एनर्जी लेवल से, जो कि डीजनरेट ऑर्बिटल के प्रेजेंट एनर्जी लेवल थे उससे एक एनर्जी लेवल तो हो जाएगा कम, एक हो जाएगा ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं कि डी ऑर्बिटल्स किस तरह से होते हैं, मतलब इनके बारे में डीपली स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के बारे में। देखिए डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। तो एक होता है, फर्स्ट वाला होता है डी एक्स वाई, मतलब कोई भी हो सकता है। एक होता है डी वाई जेड, थर्ड वन होता है डी एक्स जेड, फोर्थ वाला होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फिफ्थ वाला होता है डी जेड स्क्वेयर। अगर मैं बात करूं इसको शो कैसे करते हैं, देखिए अगर एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स के जो है 4 लोब होते हैं, 4 लोब्स होते हैं जो कि इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं 4 हो गए चारों लोब, 1 2 3 4। तो ये क्या होता है डी एक्स वाई। सिमिलरली डी वाई जेड और डी जेड एक्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह जेड आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र क्या होता है। देखिए ये एक्स ऑर्बिटल है, ये वाई ऑर्बिटल है। जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है ना, उसके भी 4 लोब्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, अलोंग द एक्सिस होते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के ऑर्बिटल। इसके पास भी 4 लोब्स होते हैं, तो ये हो गया डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ये क्या होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। बस मेन पॉइंट ये याद रखना हमें कि जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होता है और जो डी जेड स्क्र होता है, ठीक है, डी जेड स्क्र में क्या होता है एक दो ही लोब होते हैं जो कि डी ऑर्बिट जो कि जेड एक्सिस के लोग होते हैं, ठीक है। डी जेड स्क्र में क्या होता है जेड एक्सिस के लोग 2 लोब्स होते हैं, लेकिन एक रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। रिंग क्या शो करती है हमें, एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो इसके चारों ओर जो है रिवॉल्व कर रहा है या फिर रोटेट कर रहा है, तो ये रिंग होती है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिंग है और ये होता है हमारा डी जेड स्क्र, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, वो क्या होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन बिटवीन द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं जो हमारे कौन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेकिन जो डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और डी जेड स्क्र है वो कैसे प्रेजेंट होता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। इसके पास भी 4 लोब्स होते हैं, इसके पास 2 लोब्स होते हैं, लेकिन ये दोनों ही कैसे प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब हमारे पास जो है स्प्लिटिंग जो है वो कई तरह से हो सकती है, ठीक है। स्प्लिटिंग हम पहले तो पढ़ेंगे ओक्टाहेड्रल में, सेकंड हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल में, और थर्ड हम पढ़ेंगे स्क्वायर प्लेनर में या फिर ट्राइगोनल प्लेनर में, ठीक है, टेट्रागोनल प्लेनर सॉरी, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, ठीक है, जो कि हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो सबसे पहली बात है हमें ओक्टाहेड्रल पता होना चाहिए कंपाउंड कैसे बनता है। देखिए ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है ओक्टाहेड्रल, ओक्टा मतलब 8, हेड्रोन मतलब फेसिस, तो 8 फेसिस होते हैं हमारे पास, ठीक है। ये मान लीजिए 4 लिगेंड्स हैं, तो ये कुछ इस तरह से सेंट्रल मेटल के साथ अटैच, ये है सेंट्रल मेटल, ठीक है। और 2 जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। तो ये तो जो है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनी है, इसको 3D में अगर हम लेके जाएं तो 3D में क्या होता है 3D में ये होता है कि जो ये वाले 4 हैं ये एक एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये सब वाई एक्सिस के अलोंग है कुछ इस तरह से, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये इस प्लेन में है ये वाले चारों, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसको अगर हम रोटेट कर दे दो, और जो बाकी के 2 हैं वो किस एक्सिस में प्रेजेंट है एक्स एक्सिस में प्रेजेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर जो लिगेंड्स हैं वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। कैसे अलोंग द एक्सिस, हमने देखा कि जो 4 है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और जो 2 है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, मतलब एक्सिस के साथ प्रेजेंट है। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल उसमें 2 ऑर्बिटल 2 सबसेल्स ऐसी थी
दो ऑर्बिटल ऐसे थे जो कि dx² माइनस y² और dz² था, जो कि अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट थे, ठीक है, अभी अभी हमने स्टडी किया है। और जो तीन थे बाकी की dxy, dyz और dxz, वो क्या थे, इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट थे। तो मैंने बताया था कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल को या मेटल आयन के ऑर्बिटल्स को या सबशेल को अप्रोच करता है, तो वो क्या करता है, अगर वो उसी डायरेक्शन में अप्रोच करता है तो ज्यादा रिपेल करता है, ठीक है। तो ज्यादा रिपेल करेगा तो एनर्जी इंक्रीज कर देगा। सबसे पहली बात आती है, ये है हमारे 5 डी ऑर्बिटल या फिर डी सबशेल, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब लिगेंड अप्रोच करता है तो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वली बढ़ती है, क्योंकि दूर से अप्रोच कर रहा है तो पांचों की एनर्जी बराबर बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलता है कि जो लिगेंड्स हैं अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, तो अलोंग द एक्सिस वाले जो दो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी तो बढ़ जाती है, ठीक है। और जो बाकी के तीन ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी उतनी ही घट जाती है जितनी इन दो की बढ़ती है। समझ रहे हो बात को, जितनी इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही इसकी एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो सम है ओवरऑल वो क्या होना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। मान लीजिए कि अगर ये बड़ी है 1 तो ये -1 घटेगी, ठीक है, क्योंकि +1 और -1 क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर रूल, ठीक है, बैरी सेंटर रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है जितनी भी दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही तीन ऑर्बिटल की एनर्जी घटेगी, ठीक है। अगर हम बात करें दो ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी बढ़ी, तो उसकी अगर हम एवरेज निकालें तो 2/5 करते तो 0.4, ठीक है, 0.4 आता है। मतलब दो ऑर्बिटल की एनर्जी इतनी बढ़ी तो उतनी इसकी घट जाएगी, तो तीन ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी घट गई, 0.4। माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि घट जा रही है, ठीक है। और हम इस स्प्लिटिंग को डिनोट करते हैं डेल्टा ओ से। डेल्टा मैंने चेंज इन एनर्जी और ओ मैंने ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे टेट्राहेड्रल के हम यूज करेंगे डेल्टा टी, ऑक्टाहेड्रल के हम यूज करेंगे डेल्टा ओ, ठीक है। तो ये डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा ओ। तो ये हो गया -4 डेल्टा ओ, मतलब -0.4 डेल्टा ओ। और ये क्या हो गया, अगर ये 0.4 घटा है तो तीन बढ़ेंगे कितना, तो ये आ गया 0.6, मतलब ये वाले बढ़े कितना गए 0.6 डेल्टा ओ। ये प्लस का साइन रहेगा क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि इनकी एनर्जी 0 के बराबर आती है तो हम देख भी सकते हैं कि दो ऑर्बिटल की एनर्जी है 0.6 और जो है तीन की एनर्जी है -0.4। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1.2 और माइनस का 1.2, ठीक है। मतलब ओवरऑल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, जितनी इसकी बढ़ी है उतनी इसकी घटी है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्प्लिटिंग करते हैं किसकी, डी ऑर्बिटल की ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के केस में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं T2G और इसको हम बोलते हैं EG। जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बढ़ी है उसको बोला जाता है EG, और जो तीन ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी घटी है उसको बोला जाता है T2G, ठीक है। रखने जो 1 डेल्टा ओ है ना, 1 डेल्टा ओ वो किसके बराबर भी हो सकता है, 10 DQ के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमें याद रखनी है। अगर हमें डेल्टा ओ में कह रहा है आंसर निकालने के लिए तो हम डेल्टा ओ यूज करेंगे, अदरवाइज हम 10DQ भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 4DQ और यहाँ पे हो जाएगा 6DQ। अब यहाँ पे देखिए हमने पिछली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक तो होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए अब मैं इसको इतने अच्छे ढंग से बताऊंगा कि आप मतलब लाइफ टाइम तक याद रख सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ सीखनी है कि क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है ना उसको दिमाग में रखना है। अगर स्प्लिटिंग होती है ज़्यादा, सिंपल सी बात है, देखो अगर आप यहाँ पे और एक यहाँ पे हमें जाना है, अगर इसका डिफरेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा है। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो हम ऊपर तक पहुँचने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सिंपल है, काफ़ी सिंपल बात है कि जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगती है ऊपर जाने के लिए, तो इसीलिए वो ऊपर नहीं जा पाता। तो क्या होता है, पेयरिंग हो जाती है उसकी। तो इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैंने कह दिया कि D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी सेंट्रल मेटल की। D6 मतलब डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमें पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग करने के लिए रूल क्या था कि सबसे पहले हाफ फिल कीजिए,
हाफ फिल कीजिए। तो हाफ फिल हमने कर दी। अब बात आती है कि जो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में जाएंगे या फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो उसको डिसाइड करते हैं हमारी क्या पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी या फिर डेल्टा ओ भी डिसाइड करती है, मतलब स्प्लिटिंग ज़्यादा है। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है मतलब डेल्टा ओ की वैल्यू ज़्यादा है तो ये एनर्जी डिफरेंस हो जाएगा ज़्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए काफ़ी एनर्जी लगेगी जो कि वो यूज़ ना करके वो पेयरिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब पेयरिंग एनर्जी जो है कम होती है। किससे? डेल्टा ओ से। डेल्टा ओ ज्यादा हो जाता है पेयरिंग एनर्जी से। तो जो चीज कम होती है ना वो हमेशा स्टेबल होती है, तो पेयरिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, इस ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। जो चीज ज्यादा होती है मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ज्यादा है, स्प्लिटिंग ज्यादा है तो स्प्लिटिंग होगी, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है कम तो इजीली जो है पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि स्टेबल क्या है? पेयरिंग। जो एनर्जी, जहाँ पे एनर्जी कम यूज होगी ना तो वो चीज हमेशा इजीली हो सकती है। ठीक है, वो स्टेबल भी रहती है। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे? जब डेल्टा ओ ज्यादा होगा हमारे पास। डेल्टा ओ ज्यादा का मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो 2 ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ रहे हो। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम होना। जो स्पिन है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है? प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। ठीक है, लेकिन अगर ये होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन की, प्लस हाफ भी हो सकती है माइनस हाफ भी हो सकती है। लेकिन अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसकी स्पिन क्या होती है? जीरो होती है, क्योंकि प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या हो जाते हैं? जीरो। तो लो स्पिन का मतलब अगर सारे ही पेयर हैं तो स्पिन क्या होगी? जीरो होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब सेकंड कंसेप्ट आता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए, अगर डेल्टा ओ अगर कम है किससे? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी डेल्टा ओ कम है, इसका मतलब जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम होगी, मतलब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो जो D6 सिस्टम हम लेके चले थे उसमें क्या हो सकता है? 3 ऑर्बिटल बढ़ने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद ऑर्बिटल्स में सब शेल में जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा सकता है? ऊपर जा सकता है इजिली। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है कम, तो एनर्जी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने में। ठीक है, ये केस बता रहा हूं मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 आगे, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो कहाँ पे भरा जा सकता है? यहाँ पे भरा जा सकता है। ठीक है, इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बात आए तो क्या होगी? ये T2 है, ये Eg है। तो T2G और Eg पहले इनको लिख लीजिए। अब T2G में इलेक्ट्रॉन है 4, तो T2G के ऊपर 4 और Eg के ऊपर 2, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कई क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि डेल्टा ओ की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा ओ। इसको कैलकुलेट कीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली है, जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मैंने बताया था कितनी एनर्जी कम होगी? 0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर वाले की बढ़ेगी 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, तो 0.4 डेल्टा ओ, ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4, तो 4 गुणा में 0.4 डेल्टा ओ और प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन की बड़ी है तो 0.6 एक के लिए और टोटल है 2। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल्टा ओ की वैल्यू। अगर आपको यहाँ इजीली समझ में नहीं आया तो मैं एक मतलब कंप्लीट यूनिट होने के बाद एक स्पेशली न्यूमेरिकल के ऊपर भी वीडियो डालूंगा, तो आप वहाँ पे इजीली समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए होगी स्पेशल। तो ये थी हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल के बारे में कंप्लीट था। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी, वो रहेगी किसके बारे में? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी कमेंट हो मतलब कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।